पक्षे पंचमी तथा शुभ दिन गुरुवार वासरे परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 श्री विभंजन सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग ध्वजारोहण कार्यस्य मंगल कलश स्थापनं करोमि उच्चरदित्यकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरं उज्ज्वलं तिमृजालहरं पितरं सनातन धरामिष मंगलकं मुदा ओम ह्रीं अज्ञानबन्धकार विनाशनाय मंगलदीप स्थापयामि करोमि स्वाहा ओम राम पूर्व शासम निवाय नवरम मितां समान रक्षक धूम पट स्वाहा ओम ह्रीं नमो शुद्धां दक्षिण भूम पट स्वाहा ओम ह्रीं नमो आर्यणं पश्चिम दशम भूम पट स्वाहा ओम ह्रीं नमो जमोत्तर समाता भूम पट स्वाहा ओम ह्रीं नमो सद् सौन सर्वदशा समाता विघ्न भूम पट स्वाहा। बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय। अब झंडा जनमत का गुरुदेव का दीप प्रज्वलित करेंगे। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज के चरणों में महामहोत्सव प्राप्त है। भगवान मेरे पास प्लीज
आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा नमस्ते, मेरा जय जिनेन्द्र। ये बड़ा सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए कि मुनिवर ने आपके निवेदन को, आपकी जो धर्म प्रधानता है, जो धर्म की भावना है, उसको ध्यान में रख के आपका निवेदन स्वीकार करके यहाँ चतुर्मास का कलश स्थापना। ये भंगवासी के श्रावक श्राविकाओं के जो धर्म का की जो लगन है और जो इनमें जो जुड़ाव है, वो पिछली बार भी आप हमेशा साधु संतों के सानिध्य का लाभ लेते आए हैं। और जो पिछली बार आपने 48 था, और इस बहाने सारे जितने भी हमारे कलकत्ते के अलग अलग मंदिर के संघ थे, सारे के सारे यहाँ पर आके सबने धर्म का लाभ लिया। इसी प्रकार इस बार भी आप इस प्रकार कोई योजना करें और ये जो 4 महीने का हमें समय मिलता और धर्म को हमें धर्म के मार्ग में हमें आगे बढ़ाता है, इसका हमें पूर्ण लाभ लेना है। और उपाध्याय श्री के सानिध्य में हमें दयावृत्ति भी करनी है, आहार भी करना है, और पूर्ण जितना भी धर्म का भी करने का लाभ ले सके लेना है। आज कलश स्थापना है, सभी परिवारों को अपने अपने धर्म भावना के हिसाब से इन सब में जुड़ना है। और मुनि संघ के और आज हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के हर कार्य में इस चतुर्मास में हम सबों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप सभी प्रातःकालीन अल्पाहार लेकर ही इस धर्म सभा में मौजूद हैं। नहीं तो भूख को जगाने के लिए कुछ करते हैं अपन। समाधि सम्राट गणाचार्य 108 विराट सागर जी महामुनि राज की
हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिनकी चंद मुस्कान मात्र से ही धर्म की गंगा बहती है। ऐसे परमेष्ठ गुरु हमारे बीच में मौजूद है। बोले विरंजन सागर की महामुनि की, बोले पद्मे संग की। गुरुदेव, एक चीज बताता हूं, ये जो समाज है ना, ये समाज एक कारीगर द्वारा गढ़ित समाज है। ऐसा कारीगर इन समाज को, इस वनवासी समाज को गढ़ा है, जहां एक गुरुदेव, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, एक नन्हा सा बच्चा भी अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़े होते हैं। इसलिए आप अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली से उद्घोषण करें। इस बार कलकत्ता महानगर बहुत ही पुण्य से लाभालब चल रही है। एक तरफ बेलगछिया में गंगा है, तो दूसरी तरफ वनवासी में हमारे जमुना है, और बीच में माता जी का संग सरस्वती है। और इस संगम का पूरा कलकत्ता गोते खा करके, डुबकी लगा के इस चतुर्मास में, जो चतुरों के लिए मास बना है, उसमें धर्म लाभ अवश्य लेंगे ना। सभी को हाथ खड़ा करके ये कहें कि इस चतुर्मास में गंगा जमुना सरस्वती तीनों का लाभ हम लोग लेंगे और संगम में गोते खाएंगे। एक बात और बता दो कि हम पूर्वांचल की धरा में आज जिस मुनियों से लाभ ले रहे हैं इस चतुर्मास का, वो ऐसे संत नहीं, समाधि सम्राट संत, जिनकी 400 से 450 पूछियां पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है और सब जगह धर्म पताका लहरा रही है। ऐसे गुरुवर के लिए एक बार पुनः जोरदार जयकारा बोले। आचार्य गुरुवर श्री सागर के महामुनि की, और आप सभी को, पूरे वनवासी समाज को, मुनि संघ व्यवस्था समिति की तरफ से तहे से आभार कि आपने बहुत अच्छे समय में अच्छा डिसीजन लेकर के अपने ऊपर मंदिर का शिलान्यास गुरुवर से करवा के सानिध्य में हुआ। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। कमल जी। की जन्म शिखा परम उपाध्याय इसके बाद इसके बाद मैं उपाध्याय श्री के जो गृह संस्था के परिवारजन हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप लोग सब आगे आए।
लीजिए। इसके अग्रता समाज से ₹11,111 जो बड़े से पहाड़ी 11,111 प्रथम कलश, चतुर्मास का प्रथम कलश हो गया। ये सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? मैं मुनि संघ के महामंत्री श्रीमान संजय जी काला से निवेदन करूंगा, आप आए और मेरे साथ सहयोग करें। सरकारी बोली का है 1,51,000 रुपये, 1,51,000। हाँ, ये प्रथम कलश है।
बेटा सागर की वाणी रे मन घड़ी सुहानी लागे आप अपना नाम लिखा दीजिए, हम आपके पास भिजवा देंगे, ठीक है, अगर आपकी भावना हो तो। और अब मैं उपाध्याय श्री के चरणों में निवेदन करता जन जन लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएगी। मेरा निर्मल मन तेरे रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सूने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे प्रभु तुमको छू करके आत्मा कुंदन बन जाती है। धन्य वही है जो प्राणी संतोषामृत का पान करे। छोटी सी कुटिया में रहकर प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ प्रभुवर का गुणगान करे, हाँ गुरुवर का गुणगान करे। जय मूलनायक पारसनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज्य की, बोलो उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव, आज नवम चातुर्मास कलश स्थापना होने जा रहा है। 2024 का कलश स्थापना और हमारा 19वां कलश स्थापना समारोह आज यहाँ पर किया। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो श्रावक यहाँ पर 4 महीने के लिए साधु का सानिध्य प्राप्त करते हैं।
एक बार मैंने पूछा 12 में से 4 गए कितने बचे? कितने बचे? 0 बचा। अच्छी मैथ है, अच्छी गणित है, कितनी अच्छी मैथ। कोई एक छोटे से बच्चे से अगर पूछा जाए, छोटा सा बच्चा जो पहली क्लास में पढ़ता था, उस बच्चे से पूछा जाए कि 12 में से 4 गए कितने बचे, वो तुरंत जवाब दे देगा। बोले बताओ इतना सा नहीं पता क्या कहेगा वो? 8 बजे। और आपसे पूछ रहे 12 में से 4 गए तो आप कह रहे 0 बचा। जो अज्ञानी होगा वो कहेगा 12 में से 4 गए तो 8 बजे। और जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो जानेगा कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, किस ओकेजन पर पूछ रहा है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, वो ज्ञानी सोच समझ के देगा जवाब। 12 में से 4 गए कितने बचे? बिल्कुल 0, बिल्कुल 0 बचेगा। आप कहेंगे कैसे, ये कौन सी मैथमेटिक्स है, हमने तो ऐसी मैथमेटिक्स कभी पढ़ी नहीं, बचपन में भी कभी नहीं पढ़ी। बचपन में हमने पढ़ी हो कि 12 में से 4 गए तो 0 बचता है, ऐसे तो हमने कभी पढ़ा नहीं, वाकई में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आगम के अनुसार देखो तो सच क्या है, 12 में से 4 गए तो बिल्कुल 0 बचेगा। 12 में से 4 चले गए तो 0 बचेगा। एक किसान के पास 12 महीने में से 4 महीने ही होते हैं बस। अगर वो किसान 12 महीने में से इन 4 महीनों में, इन 4 महीने में अगर वो बैठा रहे, 4 महीने में क्या करे? बैठा रहे, कुछ नहीं करे, बस कुछ भी नहीं करे, तो 8 महीने क्या करेगा? खाने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? और यदि 12 महीने में से केवल 4 महीने बारिश के महीने में उसने मेहनत कर ली और मेहनत करके उसने फसल कर ली, तो वो 4 महीने की फसल उसके 8 महीने आगे तक काम आएगी। 12 महीने बैठ के खा सकता है, 4 महीने मेहनत करना है उसको बस। 12 में से 4 चलेगा, उसके लिए 0 बचेगा। इसलिए वो 12 में से 4 को जाने नहीं देता है, उन 4 महीने बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही श्रावक और साधु के लिए 4 महीने चातुर्मास के बड़े ही पावन होते हैं। 12 में से 4 चलेंगे तो 0 बचेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 4 महीने आपको गुरु का सानिध्य, साधु का सानिध्य मिलता है। इन 4 महीने में आप धर्म साधना कर सकते हैं। साधना के दिन है, साधु के लिए तो विशेष साधना का दिन है। इन 4 महीने वो त्याग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, विशेष सामयिक करते हैं, जाप आराधना करते हैं, तप त्याग करते हैं, वृत्ति प्रसंख्यान 12 प्रकार के तपों को तपते हैं। ऐसे साधु साधना में अपने 4 महीने निकालते हैं, क्योंकि 8 महीने तो घूमना है, निश्चित घूमना है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, क्या 2 सखी आपस में बात कर रही थी। 2 सखी आपस में बात कर रही थी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है चक्रवर्ती को देखकर, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ बाकी मार, और कब के थाके है सखी जो अबे दबावे पाँव। एक सखी दूसरी सखी से कह रही थी कि देखो तो सखी, ये कितना चक्रवर्ती कितना इतराता है। पहले हाथी पे चढ़ के आया था, वहां से उतरा तो घोड़े पे बैठ गया, और घोड़े से उतर कर आया तो पालकी में बैठ गया, और पालकी से उतर कर आया तो सिंहासन पे बैठ गया, और सिंहासन पे बैठ गया लोग पैर दबा रहे हैं। बताओ ये थका कब है, ये थका कब है, इसकी थकान कब हुई इसको। तो दूसरी सखी कहती है भूसे तो भूखे रहो करो उग्र विहार, भूसे तो भूखो रहो करो उग्र विहार, और तबके थाके हैं सखी जो अबे दबावे पाँव। अरे सखी, एक पूर्व में पूर्व पर्याय में कोई मुनि अवस्था में थे, और जो मुनि में भूखे रहे, भूमि पर शयन किया और उग्र विहार किया, कठोर तपस्या धारण की, जो अब तबके थाके हैं सखी जो अबे इनके। आप देख रहे 4 महीने मुनिराज को कहीं जाना होता है क्या? चतुर्मास को कहीं जाना होता है? नहीं, क्यों? विधान है आगम का विधान कि 4 महीने चातुर्मास में बारिश के समय में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिस कारण से उनकी रक्षा हेतु साधु को एक जगह रुकना होता है। 4 महीने कहीं नहीं जाते। और आपने देखा होगा 8 महीने जितनी भैयावृत्ति नहीं होती है उतनी 4 महीने भैयावृत्ति होती है। 8 महीने भैयावृत्ति नहीं हो पाती, 2 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ बिहार होता रहता है, तो भैयावृत्ति हो नहीं पाती। लेकिन 4 महीने चातुर्मास में खूब भैयावृत्ति होती है। आधा घंटा तक दबाते रहते। मैं तो बोल देता हूँ भैया ज़्यादा मत दबाओ, व्यक्ति तो पतला हुआ और पतला हो जाऊंगा। कितना दबाओगे भाई? बहुत दबाते हैं महिलाएं, तो बहुत दबाते हैं। शिवा जी पता नहीं कितना दबाते हैं महिलाएं, बहुत दबाते हैं। और तो और जब आहार करके आते ना, काला जी
समझे? जब आहार करके आते हैं थोड़े से हेल्दी से लगने लगते हैं, पेट भर जाता है ना तो मोटे से हो जाते हैं। वही जब बैठते हैं ना तो लोग वही दबाने लगते हैं, हमने जैसे जैसे तो मोटा हुआ हो तो वही दबाते रहे, वही दबा के पतला करते रहे। थोड़ी देर तो मोटे बने रहने दो, थोड़ी देर तो खुश हो जाने दो, हम भी मोटे हैं, थोड़ी देर तो खुश हो जाने दो, तब के थाके है सब। साधु उन 8 महीने में कितना उग्र विहार करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विलास सागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज, अब हमारे संघ के नायक, कितना उग्र विहार। एक जगह चतुर्मास करते हैं, 4 महीने रुकते हैं, उसके 8 महीने एक पंचकाड़ा उत्तर प्रदेश में, एक पंचकाड़ा मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में, एक महाराष्ट्र में, पहुंचो सब इधर से उधर, इधर से उधर, और पूरे 8 महीने अचेतन को परमात्मा तो बनाते हैं और साथ साथ चेतन को भी परमात्मा बनाने का काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। ऐसे तो साधु उग्र विहार करता है 4 महीने, लेकिन एक जगह पर रुकना पड़ता है। ये विधान है। क्यों है विधान? ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या? ततस चतुर्दशी पूर्व रात्रि सिद्ध मुनिस्तुति चतुर्दिक्षु परित्याग याश्च भक्ति गुरुस्थितम शांति भक्ति या कुर्वाण्ये वर्षा योगस्तु गृहताम ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम पश्चात दातुर्चमुचिता। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि के प्रथम प्रहर में संध्या कालीन बेला में चारों ओर दिशाओं में प्रदक्षिणा करके लघु चैत्य भक्ति और 4 बार पढ़कर और सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, पंचमागु भक्ति और शांति भक्ति करते हुए आचार्य उपाध्याय साधुओं को वर्षा योग ग्रहण करना चाहिए। और उसके पश्चात कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर में इस विधि से वर्षा योग का समापन छोड़ना चाहिए। ये विधान है, आगम का विधान है कि कब स्थापना करनी है और कब निष्ठापन करना है, ये विधान है। इसलिए भक्ति तो आपको चतुर्दशी को ही पढ़ना है, बाकी सामाजिक सामूहिक कार्यक्रम आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद कभी भी कर लें, लेकिन चतुर्दशी को भक्ति पूर्वक एक जगह बंधने का नियम ले लेते हैं साधुगण के, अब हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन उसमें भी छूट रखते हैं। केवल साधु के मन की बात नहीं है कि मन में जो आया सो कर लिया, नहीं, आगम में लिखा है कि साधु चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। मार्याम दुर्भक्षी ग्राम जनपद चलिनी व गच्छन निमित्ते समुपस्थिते देशांतरम याति अवस्थाने सती रत्नत्रय राजना भविष्यति। ऐसा कहा है कि साधु यदि दुर्भिक्ष पड़ जाए, नगर में जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं दुर्भिक्ष पड़ जाए, महामारी फैल जाए, पानी का सैलाव आ जाए, गांव या प्रदेश में किसी कारण से उथल पुथल हो जाए, आग लग जाए, मुनि ऐसी स्थिति में देशांतर भी विहार कर सकते हैं, उस नगर को भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहां रहकर उनके रत्नत्रय की आराधना हो सकती है। उस रत्नत्रय की रक्षा के लिए साधु विहार कर सकते हैं, ऐसा विधान है, कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक कलश स्थापना के समय नियम बनाया कि भाई हम भी विहार कर सकते हैं, तो सीमा मानते हर साधु कि विशेष परिस्थिति में 20-20 किलोमीटर चारों दिशाओं में विहार कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो वैसे हम लोग नदी पार नहीं करते, एक नदी से दूसरी नदी के एक कोने से दूसरे कोने नहीं जाते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गुरु आज्ञा छूट समझकर और विशेष परिस्थिति देखकर सामाजिक कार्यक्रम में, धार्मिक अनुष्ठान में या कोई संलिग्न समाधि का कोई अवसर आता है, उस स्थिति में साधु को विहार करने के लिए छूट रहती है कि वो विहार कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि घूमने फिरने चले जाएं कि चलो 2 दिन इस मंदिर रहे आए, 2 दिन इस मंदिर रहे आए, 5 दिन उस मंदिर चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर साधु को विशेष परिस्थिति जो होती है उस स्थिति में साधु को विहार करने का विधान दिया गया है, वरना एक जगह स्थिर रहकर साधना करिएगा, एक जगह रुककर अपनी साधना को बढ़ाइएगा। भैया समय का चूका किसान, समय का चूका किसान और दाल का चूका बंदर अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेता है। उसी प्रकार श्रावक चातुर्मास को खोकर जीवन को अस्त व्यस्त कर लेता है। जैसे बंदर डाली में से गिर जाए ना, तो फिर बाकी के बंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे,
डाली पकड़ना नहीं आती उसको छोड़ देते हैं। ऐसी समय का चुका किसान 4 महीने बैठा रहेगा ना तो भूखा मरेगा। ऐसी श्रावक अगर साधु का आपके नगर में चतुर्मास हुआ है और 4 महीने आपने लाभ नहीं उठाया तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। धर्म क्या है? धर्म की मन को जानना है, सीखना है तो साधु के दर्शन वंदना करना चाहिए, 4 महीने लाभ उठाना चाहिए। साधु के तो दर्शन करने मात्र से तत्काल फल मिलता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ये साधवा काले फलति तीर्था सत्या साधु समागमा। आचार्य भगवान कहते हैं साधुओं के दर्शन मात्र से पुण्य बंद होता है। साधु तो तीर्थमय रूप है। तीर्थमय रूप कहा गया है। तीर्थ तो समय पर फल देता है। तीर्थ वंदना कर जाओगे पुण्य का बंद होगा, वो समय आने पर फल देगा, परंतु साधुओं की संगति का फल तो तत्काल मिल जाता है। जब हम साधु की वंदना करते हैं तब तत्काल उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। महानुभाव, श्रावक 8 महीने काम करता है और 4 महीने धर्म ध्यान। 4 महीने कोई काम नहीं होता है, बारिश होती है सबके काम मंदे पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, व्यापार सब धीमे पड़ जाते हैं, इसलिए 4 महीने धर्म ध्यान करने का अवसर पाता है। कैसे हैं वो 4 महीने? पहला महीना आता है सावन का महीना, शुरू हो गया सावन का महीना। आज का पंचमी का दिन है। देखिए तिथि के अनुसार आपको बताऊं, पूर्णा तिथि, आज कौन सी तिथि है? पूर्णा तिथि। पंचमी, दशमी और पूर्णमासी ये पूर्णा तिथि कहलाती है। और यदि पूर्णिमा तिथि में गुरुवार का दिन बढ़ जाए तो कार्य सिद्ध होता है और सौभाग्य से आपका आज गुरुवार का दिन बढ़ गया। अब चातुर्मास तो सिद्ध होने ही होना है। कोई कितनी भी अड़ंगे बिताए, कोई कितनी ही बाधा पहुंचाए, कोई कितने भी कुछ सोचे कि चातुर्मास में कुछ विघ्न बाधा पैदा कर दे, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दिन ही ऐसा चुना गया। गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है और पंचमी का दिन है। चातुर्मास तो सफल होना ही होना है। विश्वास के साथ, क्योंकि समाज में उत्साह देखने में नजर आ जाता है कि जब पहले दिन स्थापना के दिन समाज का उत्साह दिख जाए तो समझो चातुर्मास वहां तो बहुत अच्छा होना ही होना है। 8 महीने काम करता है श्रावक, 4 महीने धर्म ध्यान करता है। पहला महीना सावन का महीना आता है। मैं कहता हूँ सावन के महीने में संयम की साबुन से मन को परम पावन बनाना है। संयम की साबुन से अपने मन को पावन परम बनाना है। या इसको श्रावण का महीना भी कहते हैं। तो श्रावण के महीने में धर्मोपदेश का श्रवण करके स्वयं को श्रवण बनाने की साधना करना है। ये पहला महीना। दूसरा महीना आपको सिखाता है भाद्र माह का महीना। भाद्र मास की भक्ति में, भाद्र मास के महीने में भक्ति के भावों से भगवान जैसी भद्रता को पाना है। ये दूसरा महीना आपको सिखाता है। तीसरा महीना असौच का महीना है। असौच के महीने में आलस को छोड़कर आत्म तत्व को जानना है। इसको अश्विन का महीना भी कहते हैं। और चौथा महीना कार्तिक का महीना है। तो कार्तिक के महीने में कर्मठता पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह करना सीखना है। ये 4 महीने आपको शिक्षा देते हैं चातुर्मास बनने की। देखिए वर्षा योग, इसको वर्षा योग भी कहते हैं, चातुर्मास भी कहते हैं। मैं कहता हूँ चातुर्मास चतुर बनने के लिए मास, 4 माह चतुर बनने के लिए। जिसको चतुर बनना हो वो चातुर्मास में लाभ उठाए। चतुर बनना है। और चतुर कैसे बनेंगे? साधु की संगति से जब ज्ञान अर्जन करेंगे तो निश्चित आप चतुर बन जाएंगे। चतुर मतलब विद्वान बनना, ज्ञानी बनना, शिक्षा ग्रहण करना, आपको चतुर बनना है। तो चातुर्मास में अपना समय देना पड़ेगा। मैंने पहले दिन भी कहा था कि भैया चातुर्मास हो रहा है, अपना समय जरूर देना, अपना जरूर समय देना। एक ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं कहता हूँ तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समय सार दूंगा। अगर आपको समय का सार प्राप्त करना है, आत्मा का सार प्राप्त करना है, धर्म के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है मैं उतना आप तक देने का प्रयास करूंगा। मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर प्राप्त करना चाहो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर थोड़ा थोड़ा सही प्राप्त करना चाहो, जितना आप ग्रहण कर सकते हो, जितना आपके पास समय उतना ग्रहण करो। क्योंकि वर्षायुग तो सुख का बीजारोहण कहलाता है। बीजारोहण जैसे बीज होता ना, बीज को जमीन के अंदर बो दो तो बड़ वृक्ष बन जाता। समय पाकर धीरे 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 वो छोटा सा नन्हा सा इतना सा वृक्ष का बीज होता है, और बीज जमीन के अंदर जाता है तो इतना पल्लवित होता है, एक दिन वो बड़ वृक्ष बनकर सामने उभर कर आता है। ऐसी वर्षायुग सुख का बीजारोपण है। आपको सुख मिलेगा, सुख का बीजारोपण करने जा रहे हैं आप।
ये शुभ अवसर है जब आप सुख का विजन करेंगे। चातुर्मास बारिश बहुत होती है और हावड़ा में तो मैंने देखा है कि भैया थोड़ी देर में धूप निकली होती है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है, फिर तेज धूप आ जाती है, फिर उसके बाद फिर बारिश आ जाती है। पता नहीं कब बारिश आ जाए, कोई भरोसा ही नहीं रहता कब बारिश आ जाए। हाँ, कलकत्ता में तो थोड़ा सा कम होती है, हावड़ा में ज़्यादा होती है। हाँ, यहाँ ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर एक हावड़ा हुगली नदी पास में ना, बिल्कुल, हाँ, इसलिए ज़्यादा बारिश हो जाती होगी शायद। बारिश होती है, जब देखो अच्छे खासे आए थे, बारिश छाता लेकर नहीं आ पाए थे, सो गीले हो जाते हो, वाकई में गीले हो जाते हैं। बाहर भी बारिश होती है, अंदर भी बारिश होती है। बाहर पानी की बारिश होती है, अंदर ज्ञान की बारिश होती है। बाहर आपके तन को भिगोगी, वस्त्रों को भिगोगी, अंदर की बारिश आपके मन को भिगोगी, आपकी आत्मा को भिगोगी, और यहाँ पर आपका मन पवित्र हो जाएगा। बाहर तन पवित्र होगा तो अंदर मन पवित्र होगा। यहाँ पर ज्ञान की वर्षा में भीगने की आवश्यकता है। डूब जाओ ज्ञान की वर्षा में। जब लाभ मिल रहा है, ले लो भाई, ले लो, जितना मिले ले लो। इतनी सी बात समझ लेना, चातुर्मास में 4 सुनहरे चरण मिलेंगे आपको। चतुर्मास में 4 सुनहरे चरण मिलेंगे। पहला सुनहरा चरण है आचार शुद्धि, दूसरा सुनहरा चरण है विचार शुद्धि, तीसरा सुनहरा चरण है व्यवहार शुद्धि, और चौथा सुनहरा चरण है व्यापार शुद्धि। अच्छी से समझ लेना। आचार शुद्धि की बात कर रहे हैं हम। आचार शुद्धि, ये पहला महीना आपको आचार शुद्धि दिखा रहा है। अपने आचरण को शुद्ध करो। अपना आचरण अगर शुद्ध होगा तो निश्चित आप आगे चलकर लोगों से ऐसे अपने व्यवहार बनाएंगे, ऐसे व्यवहार बनाएंगे कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जो एक सुई काम करती है। कैंची का काम मत करना। कैंची का काम होता है काटना, 2 को अलग अलग करना, और सुई का काम होता है 2 को एक करना, जोड़ना। हम समाज में साधु जब आते हैं तो वो सुई का काम करते हैं। यदि इधर उधर उधर इधर समाज भाग रही हो तो उसको जोड़ देते हैं सुई के माध्यम से। वो साधु काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कैंची का काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना। कोई बात नहीं, होते हैं सब जगह, हर समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पर 90 लोग अगर चाहते हो कि बहुत भव्य स्तर पर धर्म की प्रभावना हो तो 10 लोग ये भी कहते हैं क्या जरूरत है इतना करने की, क्या आडंबर फैलाने की जरूरत है, एक जगह बैठ के कर लो ना, आप स्वाध्याय तो करना, ऐसा कर लो ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुन लिया करो। मैं भी कहता हूँ भैया, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, अपनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ 90 लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। जहाँ भी जिस समाज में भी जाता हूँ 90 लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन 10 लोग मेरी आलोचना भी करते हैं, निश्चित करते हैं, बुराई भी करते हैं। अरे ऐसे साधु होते हैं, ऐसे साधु होते हैं। 10% जरूर मेरी बुराई करेंगे, जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे। मुझे 10% से कोई लेना देना नहीं है। मेरे निमित्त से अगर 90% लोग लाभ ले रहे हैं तो मुझे कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। 90% लाभ उठा रहे हैं ना हमसे, 10% नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मत आओ भाई। आपको नहीं चाहिए तो नहीं लो, जिनको चाहिए उनको तो ले लेने दो। 90% लाभ उठा रहे हैं भैया। आचार शुद्धि, अपने आचरण को शुद्ध रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपनी क्रियाओं को शुद्ध रखना। जब आपकी क्रियाएं शुद्ध होंगी तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। आचरण शुद्ध, विचार शुद्ध हो जाएंगे, और जब आपकी सोच, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आपका व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा। आपके यहाँ अतिथि आएंगे, आप उनका स्वागत भी करेंगे, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। और जिस श्रावक का आचरण शुद्ध हो गया, विचार शुद्ध हो गए, व्यवहार शुद्ध हो गया, तो उसका व्यापार भी शुद्ध हो गया। आपको सब करना है, आपको सब करना है, एक एक करके सीखेंगे तो निश्चित आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, साधु के विहार के बारे में सोचना, विहार तो होता ही होता है। आगम का विधान है कि साधु अगर कहीं समाधि का प्रसंग आ जाए तो उस समय 48 कोस तक विहार कर सकता है चतुर्मास में। 48 कोस मतलब 144 किलोमीटर तक साधु विहार कर सकता है। इसकी छूट दी गई है आगम में। अगर कोई संलिग्न समाधि का समय आ जाता है तो उसके लिए देखिए, इस सब बीच में हमें एक चीज पर ध्यान रखना है, बस अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखना। क्रिया कांडों में ज्यादा मत फंसना, अपने भावों को लगाने की आवश्यकता है। आप कितनी प्रकार से भावों की विशुद्धि बना सकते हैं।
एक कलश एक निमित्त मात्र है, एक कलश जो स्थापना कर रहे निमित्त मात्र है कि यहाँ पर स्थापना की जा रही है। वो सौभाग्यशाली परिवार होते हैं जिनको अपने चंचलायमान धन लक्ष्मी का चतुर्मास में सहयोग करने के लिए दिया जाता है। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। अगर आपको सौभाग्य करने का अवसर मिला तो ये मान के चलना कि ये आपका सौभाग्य है कि मुनिराज 4 महीने जहाँ पर रुके साधना कर रहे, धर्म की प्रभावना कर रहे, उसमें आपको भी सहयोग करने का अवसर मिल गया, मुख्य कलश विराजमान करने का, चतुर्मास का मुख्य कलश आपको सौभाग्य मिला है। अशोक जी बड़े पुण्यशाली जी जिन्हें मुख्य कलश विराजमान करने का सौभाग्य मिला है कि चतुर्मास में मुख्यता दिखाकर अपना कलश स्थापित करेंगे। उसके बाद भक्ति कलश विराजमान करने का अवसर मिला सुरेंद्र जी को। बड़ा उन्हें सौभाग्य जगाया कि जहाँ 4 महीने मुनिराज रहकर अपने जिस कमरे में जिस स्थान पर मुनिराज रहेंगे उस कमरे में जो साधना करेंगे, जो जाप स्वाध्याय करेंगे, उसकी पॉजिटिव एनर्जी वर्गणा उस कलश के माध्यम से उनके घर पर मिलेगी। ऐसी मंगल भावना उन्होंने भाई, ऐसी मंगल भावना। और सेकंड कलश सम्यक ज्ञान कलश। देखिए जैसा जीव होता है वैसी भावना रखता है कि मैं भी वैसे कलश को लूं, ऐसी भावना रखता है। जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो, जो ज्ञान प्राप्त करने के लालायत हो, जो अपने ज्ञान का दीपक जलाने के लिए हर पल हर समय लालायत रहता है, साधु के प्रति भक्ति सेवा में तत्पर रहता है और जगह जगह साधु का नाम लेते हैं कि हाँ कलकत्ता में कोई है तो एक व्यक्ति ऐसा शख्स है तो जो दीपक जैन के नाम से जाना जाता, दीपक पाटनी, जो आप सूत्र ज्ञान में अपने लालायत रहते हैं हर पल हर समय। अगर बिहार भी चल रहा है तो बिहार में अगर कोई ज्ञान की बात मिल जाए ना तो उसी में वहीं सुनने को लग जाते हैं कि हाँ क्या इसका क्या, क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो अपने ज्ञान का दीपक जलाने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी कलश मुनि सेवा समिति ने सबने मिलकर इसका सौभाग्य प्राप्त किया कि हाँ हम सब मिलकर अपने ज्ञान का दीपक जलाएं और ऐसा दीपक जल जाए कि हम और जब कलकत्ता पश्चिम बंगाल में कोई भी साधु आए तो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर बने रहें। ऐसी मुनि सेवा समिति इन्होंने सम्यक ज्ञान कलश प्राप्त किया। और फिर अंतिम कलश चारित्र कलश, सम्यक चारित्र कलश। कौन है सम्यक चारित्र कलश? सम्यक चारित्र कलश भैया एक कमल है जो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में कमल की भांति खिलखिलाना ये जीवन कहलाता है। एक वो होता है जो कीचड़ में कीड़े की भांति बिलबिलाता है। एक कीड़ा भी कीचड़ में होता है, एक कमल भी कीचड़ में होता है। जो कीड़े की भांति अपना जीवन जीता है वो बिलबिलाता है और जो कमल की भांति होता है वो खिलखिलाता है। कीचड़ में कमल खिलखिला रहा है। चारित्र धारण करने की भावना हो और सम्यक चारित्र कलश प्रार्थना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे कमल भैया ने भावना भाई कि हम भी सम्यक चारित्र के कलश को प्राप्त करें। भैया तीसरा कलश उन्होंने प्राप्त किया। मुनि सेवा समिति हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। मुनि सेवा समिति में भी हमारे कमल भैया है ना, क्या है संयोजक, कार्याध्यक्ष बने हुए हैं मुनि सेवा समिति। हमारे संजय काला जी महामंत्री, हमारे गुड्डू भैया, अमित पाटनी जी और सेठ जी का नाम है सुमित जी बगड़ा जी। इनका नाम बताइए बगड़ा क्यों पड़ गया? हाँ बगड़ा कहते हैं सब, भगड़ा। सुमित जी बगड़ा अच्छे हमारे प्रचार मंत्री हैं और जगह जगह प्रचार करते रहते हैं। सुभाष जी सेठ, संतोष जी सेठी आगे चलेगा, उनको जरूरी काम था। ऐसी मुनि सेवा समिति तत्पर रहती है। आप भी उनका सहयोग करते रहना, क्योंकि आप उनका सहयोग करोगे तभी आपको साधु का समागम मिलता रहेगा। अगर साधु का समागम चाहिए तो निश्चित उनका सानिध्य तो लेते रहना चाहिए। तो उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज कलश स्थापना के समय सभी लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया, अपने धन का भी सदुपयोग किया और ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करने वाले मंदिर कमेटी के हमारे ट्रस्टगण सुरेंद्र जी स्क्वायर, सुरेंद्र जी मतलब सुरेंद्र जी स्क्वायर, अशोक जी, कमल जी और हमारी मंदिर कमेटी जो भी है, और साथ साथ इनका सहयोग करने के लिए हमारी महिला मंडल। अगर इनके बारे में ना बोले भैया तो 4 महीने हार कौन कराएगा? आप लोग तो आओगे नहीं, आप लोग तो क्या देने के लिए आ जाओ तो आ जाओ, सारा काम देने को करना है। 4 महीने महिला मंडल के बिना सहयोग के कहीं किसी चतुर्मास की सफलता हो ही नहीं सकती।
अगर चातुर्मास की सफलता कहीं है तो महिलाओं के माध्यम से। और मैं तो कहता हूँ हर काम महिलाओं के सहयोग से होता है, बिना महिलाओं के सहयोग से कोई काम संभव है ही नहीं है। इसलिए नारी नारी मत करो, कहते हैं स्त्री ऐसी स्त्री ऐसी स्त्री ऐसी, हे मत समझो भैया, नारी नारी मत करो, नारी गुण की खान और नारी से उपजे तीर्थंकर भगवान। वो नारी तो है जिसने विद्यासागर जी जैसे महान संत को उपजा, जिसने विराट सागर जी से महान संत को उपजा और जिसने विशुद्ध सागर जी से महान संत को उपजा। ऐसे नारी ही है जो देश के इतने सर्वोच्च साधुओं को जन्म देने वाली और आप सबको भी जन्म देने वाली सब नारी तो है। नारी थोड़ी खराब हो जाती है, नारी तो अच्छी है, इनके बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए इनके सहयोग हमेशा लेते रहना, जब भी कोई काम करना हो इनसे पूछ लेना, ठीक है ना। राजीव जी, राजेंद्र जी, धर्मपुरी दिल्ली ध्यान रखियो, हाँ कविता जी का ध्यान रखियो, महिला मंडल का जरूर ध्यान रखा करो। महिला मंडल जब एक है ना, जब एक होगी तो निश्चित आपके सारे काम सफल होते रहेंगे, आनंद के साथ आपको आनंद मिलता रहेगा। और ये देखिए, एक चातुर्मास की बात कर रहा हूँ, चातुर्मास 4 महीने आपको खूब लाभ मिलने वाला है, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, क्योंकि हमारे लिए साधन मिला है केवल 4 महीने का। वर्षा योग, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा ध्यान से। संत सेवा समिति साधुओं की सेवा में जो तत्पर रहती है, बहुत अच्छी भक्ति करती है, दिल्ली में सब साधुओं का विहार कराती है। ऐसी संत सेवा समिति सुनो, 4 महीने चातुर्मास से खूब लाभ लेना। इतने सालों से साधु से जुड़े हो, कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेना और साधु से 4 महीने विशेष लाभ लेना। क्यों? वर्षा योग धर्म ध्यान का सीजन होता है, वर्षा योग धर्म ध्यान का सीजन होता है। और हम सबको इस जीवन का रीजन समझकर, हम सबको इस जीवन का रीजन समझकर सदियों से भूले धर्म को रिवीजन करना है। और जब रिवीजन हो जाएगा तो सच्चे मार्ग में चलने का डिसीजन लेना है। तो सच्चे मार्ग में चलने का जब डिसीजन हो जाएगा तो अच्छी सी पोजीशन बनाना है। और अच्छी सी पोजीशन जब बन जाएगी तो इस जीवन में फर्स्ट डिवीजन लाना है। फर्स्ट डिवीजन सिद्धालय है, बस फर्स्ट डिवीजन वही है, वही प्राप्त करना है आपको। और वही प्राप्त करने के लिए वही समर्पण भाव तो रखना पड़ेगा। जीवनलाल जी सूरज और विहार से चल के आए हैं दिल्ली से, बताओ इतने दूर से विहार करके आए हैं, भले ही उड़कर आए हैं, चलकर नहीं आए, दौड़कर नहीं आए, उड़कर आए हैं, बहुत जल्दी में आए हैं, लेकिन आए हैं अपनी भक्ति दिखाने के लिए, गुरु चरणों में समर्पित भाव लेकर। विनय जी हमारे दिल्ली से आए हैं, ऐसी सेवा में तत्पर जो रहते हैं। हमारे जितने भी भक्त लोग जितने बाहर से आए हुए हैं, सभी भक्त बड़े सेवा भावी हैं। और निश्चित वो पुण्य का अर्जन करने जब गुरु चरणों में जाते हैं, जनकपुर की जैन समाज, हमारे सचिन भाई, राजेश भैया बहुत अच्छे सेवा भाव से तत्पर से यहाँ पर चातुर्मास कलश स्थापना के लिए आए हैं। इस बार उनके यहाँ नहीं हो पाया, इसलिए वो यहाँ पर जरूर आए हैं। वरना पहले तो मैंने सबको यही सिखा रखा है कि जहाँ भी चातुर्मास हो, अगर आपके नगर में चातुर्मास हो रहा है तो पहले उन गुरु को देखिए, क्योंकि वो गुरु आपके लिए सबसे प्रथम है। आपके गुरु बाद में, जिनको आपने अपना गुरु बनाया वो बाद में। पहले आपके यहाँ जो चतुर्मास हो रहा है, आप उनकी तन मन धन से जितनी सेवा कर सकते उनकी सेवा करिए। अगर उनकी सेवा कर ली तो मेरी सेवा कर ली, ऐसा मान लेना। यही सिखाते हैं। तो सभी लोग अपने भक्ति भाव से यहाँ पर आए और चातुर्मास कलश स्थापना में अपने सहयोग किया। बस इतना सा ध्यान रखना, चातुर्मास में समय जब जब मिलता रहे उतना लाभ आप उठाते जाना। और धर्म ध्यान में जैसे बने, कैसे, तन से, मन से, धन से। और ना हो कोई बात नहीं, कोई धन से सहयोग करता है, कोई मन से सहयोग करता है, कोई तन से सहयोग करता है। आपके पास अगर तीनों हो तो तीनों से सामर्थ्य करना, अगर 2 हो तो 2 से सामर्थ्य करना, सहयोग करना। और 1 हो तो 1 से सहयोग करना, कम से कम तन से तो आ ही जाना। देखो अभी तो केवल चातुर्मास कलश स्थापना का पहला दिन शुरू भी नहीं हुआ, स्थापना शुरू नहीं हुई, अंदर की बारिश शुरू नहीं हुई, बाहर की बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश शुरू हो गई, बढ़िया बारिश। आपने तो मैंने कहा था ना, कब बारिश शुरू हो जाए पता ही नहीं चलता। अभी बैठे बैठे बारिश शुरू हो गई, बारिश का आनंद आने लगा, वहाँ पर हल्की हल्की महक आने लगी, समझो बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसा आनंद आपको आने वाला है।
ऐसे कलश स्थापना कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने मनाया और कमेटी का, हमारे ट्रस्टियों का ऐसा भाव हुआ कि केवल 3-4 लोगों को नहीं, हमारे 21 परिवारों को और सौभाग्य मिले कि एक कलश उनके परिवार में वो जाए, विराजमान हो, उनके घर में भी मंगलता फैले, मंगल शुभ वातावरण फैले। तो उन्होंने 21 परिवारों को ये सौभाग्य प्राप्त करने की भावना भाई, और 21 लोगों में कुछ लोगों के नाम तो रह गए, आ गए नहीं, कुछ लोगों की रह गए। तो जो रह गए सौभाग्य अपना आपके पास है, आप पहले से बुक करा लेना कि हमारे लिए सौभाग्य मिल जाए, तो हम भी उस चातुर्मास कलश को अपने घर में विराजमान कर सकें। तो ऐसा मंगल आसानंद, ऐसा मंगल आनंद इन 4 महीने में आने वाला है। 4 महीने बाद क्या होगा ये तो आपको पता है, क्या होने वाला है। जय 4 महीने में क्या होने वाला ये मान के चलना कि साधु का आवागमन हुआ है, आए हैं, आवागमन आए हैं तो जाना निश्चित है, ये पक्की बात है। आगमन हुआ है तो बिहार में निश्चित 4 महीने आपको मिले हैं बस केवल। दीपावली तक मैं यहाँ पर हूँ और दीपावली के बाद कहाँ जाऊंगा पता नहीं, ये तो निश्चित नहीं बिहार, लेकिन निश्चित होगा ही होगा। इसलिए अभी से मान के चलना कि बिहार भी होना है तो 4 महीने लाभ मिलना है, तो 4 महीने अच्छे से लाभ ले लो, जितना ले सकते हो। दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक तरफ माता जी हैं और एक तरफ पिताजी हैं, समझ गए। एक तरफ माता जी हैं 16 और एक तरफ पिताजी हैं, 2 मुनिराज हैं, दर्शन और बगवासी। दोनों हाथों में लड्डू हैं हावड़ा के, तो खूब खा लो। और उसके बाद अगर यहाँ से थोड़ा सा पेट खाली रह जाए तो बेलगछिया भी चले जाना, वहाँ भी लड्डू खाने मिलेंगे। 3 जगह आपको चातुर्मास का लाभ मिल रहा है। एक तरफ